हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे पॉलिटिकल राजनीति का विविधता चैप्टर करेंगे हम। और एनसीईआरटी बुक जैसा ही है ये। तो एनसीईआरटी में से भी मैं बीच बीच में कराती हूँ, लेकिन ये बुक ऐसी है कि इसमें कम समय में और एनसीईआरटी जैसे हो जाएगा अच्छे से जल्दी, और उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है एनसीईआरटी वाली में। तो चलिए, विविधता का तात्पर्य मनुष्यों के बीच वंशानुगत आधार पर भाषाई, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विभिन्नता से है। विविधता भौगोलिक संरचना में अंतर से भी बढ़ती है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग मैदानी क्षेत्रों से अलग होते हैं, उनके रीति रिवाज, बसावट आदि में अंतर पाया जाता है। अब विविधता में भारत अब देखो, विविधता में भारत जो है, भारत में विभिन्न प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं। यह नस्ल का तात्पर्य है ऐसे लोगों का समूह जो रंग, रूप, आकार, प्रकार, शारीरिक बनावट में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। प्रजातीय विविधता, भारत में विभिन्न प्रजातियों के लोग निवास करते हैं। यहाँ प्रजाति का अर्थ है कि उन व्यक्तियों का समूह जिनमें ऐसी शारीरिक विशेषता पाई जाती है जो उन्हें एक दूसरे व्यक्तियों के आधार पर अलग करती है। और जातीय विविधता उन लोगों के शारीरिक बनावट के आधार पर हो सकती है। ये पॉइंट हमारा छूट गया था कि भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर अनेक धर्मों, भाषा, त्योहार, खान पान आदि संबंधित लोग रहते हैं। यदि हम सब भारत का भ्रमण करते हैं तो हमें भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं। जैसे भौगोलिक कारक क्षेत्र विशेष की विविधता को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के दो भाग केरल और लद्दाख की ऐतिहासिक संस्कृति का स्वरूप लगभग एक सा है, क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यक्तियों ने प्रभावित किया है। जबकि इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। केरल की भौगोलिक स्थितियों ने मसाले की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की भौगोलिक स्थिति ने ऊन के कारण व्यापारियों को अपनी तरफ खींचा। ये है भारत में विविधता। एक तरफ केरल है, एक तरफ लद्दाख है। लद्दाख में मसालों की खेती की जाती है और केरल में तो मसालों की खेती की जाती है और लद्दाख में व्यापारियों को अपनी तरफ खींचा, जैसे कि ऊनी वस्त्र बनते हैं वहाँ पे। तो और उसके बाद आ जाती है भारत में विविधता के प्रकार। भारत में अनेक नस्लों के लोग पाए जाते हैं, सारे शरीर की बनावट के आधार पर, रंग रूप के आधार पर। ये मैंने आपको अभी पहले करवाया था। प्रजातीय विविधता, प्रजातीय विविधता जहाँ के लोग निवास करते हैं। प्रजाति का अर्थ है उन व्यक्तियों का समूह जिसमें ऐसी शारीरिक विशेषता पाई जाती है जो उन्हें एक दूसरे के व्यक्ति से अलग करती है। प्रजातीय विविधता उन लोगों के शारीरिक बनावट के आधार पर हो सकती है। अब आ गई भाषाई विविधता। भाषाई विविधता। भाषाई विविधता में है कि 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में क्षेत्रीय भाषा के रूप में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या 652 थी, जिसमें से कई कबीलाई भाषाएं थी जो भारत की कुल जनसंख्या का 1% से भी कम लोगों द्वारा बोली जाती थी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं समाहित हैं। भाषाएं विविधता को प्रदर्शित करती है। अब है धार्मिक विविधता। धार्मिक आधार पर भी भारत विविधतापूर्ण परिवेश का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ विविध धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म इत्यादि। इन सभी धर्मों का पालन करने वाले लोगों में भाषाई, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, धार्मिक इत्यादि बिंदुओं के आधार पर विविधता पाई जाती है। भारत में हिंदू धर्म के लोगों की बहुलता मतलब बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब आ गई जातीय विविधता। भारतीय समाज में जाति का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था ने बाद में रूढ़िवादी रूप में जाति का स्वरूप ग्रहण कर लिया।
जाति समाज में सामाजिक तथा आर्थिक स्तर का निर्धारण बन गई। भारत में सभी धर्मों में जातीय संरचना पाई जाती है। विविधता में एकता आ गई। अब विविधता में एकता, इस विचारधारा का सर्वप्रथम उपयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत की विविधता भारत के लोगों की शक्ति है। विभिन्न संस्कृति, प्रदेशों तथा विभिन्न धर्मों के लोगों ने एक साथ मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य विरोध किया था। विविधता में एकता का प्रदर्शन वर्ष 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में दिखाई दिया। यह सिख लोगों के विरुद्ध एक प्रकार की क्रूरता थी, लेकिन इस घटना का सिख, मुस्लिम एवं हिंदुओं ने एक साथ मिलकर विरोध किया था। यह विविधता में एकता आ गई है। सभी धर्मों के लोग एकजुट हो गए थे। तो अब है भेदभाव। भेदभाव में भारतीय समाज में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक आदि के आधार पर अंतर पाया जाता है। जातीय संरचना से भारतीय समाज में भेदभाव बढ़ा। भेदभाव समाज की वह स्थिति है जिसमें लोगों को अनेक आधारों पर विभेद का सामना करना पड़ता है। भेदभाव लैंगिक भी हो सकता है, संस्थागत भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है, आदि अनेक प्रकार का हो सकता है। भेदभाव की समाप्ति समानता के स्थापना करने ही की जा सकती है। जैसे लड़कियों को किसी विशेष कार्य के लिए सही या गलत मानना लैंगिक भेदभाव है। आदिवासी तथा दलितों में सामाजिक भेदभाव तथा आर्थिक विभिन्नता के कारण स्कूल छोड़ने की दर सर्वाधिक है। कार्टूनों में जनजातियों को प्राचीन परंपरा तथा पिछड़ी संस्कृतियों से युक्त दिखाना भेदभाव की भावना को प्रदर्शित करना है। अब आगे भेदभाव व्यक्तिगत तथा संस्थागत दोनों रूपों में होता है। व्यक्तिगत भेदभाव, यह एक व्यक्ति के द्वारा अपने निजी व्यवहार के कारण किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किया गया नकारात्मक व्यवहार होता है। व्यक्तिगत भेदभाव। संस्थागत व्यवहार में यह किसी संस्था के द्वारा समाज में किसी विशेष वर्ग के प्रति भेदभाव से संबंधित है। जैसे औपनिवेशिक काल में महिलाओं को वोट डालने से वंचित रखा जाता था, तो ये संस्थागत भेदभाव हो गया। आज आगे आ जाता है कि पूर्वाग्रह का संबंध किसी जाति, ये अपना सीडीपी में भी आता है। पूर्वाग्रह का संबंध किसी जाति, व्यक्ति के प्रति प्रमाणित तथ्यों को जाने बगैर अपनाया गया दृष्टिकोण है। इसका संबंध व्यक्ति के प्रति उस असाधारण व्यवहार से है जो कि लिंग, जाति, विश्वास, नृजातीयता पर आधारित है। और रूढ़िबद्ध धारणा आ गई। अब यह रूढ़िबद्ध धारणा जब किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष से एक विशिष्ट रूप में व्यवहार किया जाता है, तब ऐसी धारणा रूढ़िबद्ध धारणा कहलाती है। यह एक विचारधारा होती है। इसमें किसी विशेष व्यक्ति को एक ही दृष्टि से देखा जाता है। समाज में लड़के एवं लड़कियों के बीच भेदभाव मूलक है। मूलक अवधारणा रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण है। जातीय भेद तथा अंतर को रूढ़िबद्ध धारणा के रूप में देखा जा सकता है। और बस थोड़ा सा रह गया, अब हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ये आ गई है सामाजिक समानता। अब सामाजिक समानता में का तात्पर्य है कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति एक समान है, चाहे वे किसी भी धर्म से हो, वंश से हो, लिंग, जाति आदि क्षेत्र किसी से संबंधित हो। सामाजिक समानता किसी विशेष के विशेषाधिकार का निषेध करती है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार के अंतर्गत 14 से 18, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है।
वर्तमान समय में असमानता का महत्वपूर्ण निर्धारक गरीबी बन गई है। सामाजिक समानता का शिक्षण करते समय विभिन्न सामाजिक धर्मों के महत्व को बताना जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 तक एक समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ तथा विधिवेत्ता थे। वे जाति प्रथा के विरोधी तथा सामाजिक समानता के समर्थक थे। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए। अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। वे बालिका शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। यहाँ से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना इसमें कई क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो हम अब क्वेश्चन आंसर लगा लेते हैं इस लेसन के, और आप लोग शेयर कर दिया करो ताकि डेली कंटेंट आपके लिए बनाया जा सके। ये देखिए, हम मतलब कम समय में जल्दी करेंगे। इधर दोनों साइड करेंगे। विविधता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विविधता का अर्थ मनुष्यों के बीच वंशानुगत आधार पर भाषाई, संस्कृति एवं धार्मिक विभिन्नता से है, या फिर विविधता भौगोलिक स्थिति से भी बढ़ती है। अब बताइए इसका क्या है। अब इसका तो ये भी ठीक है, हमने पढ़ा था, और ये भी ठीक है, हमने पढ़ा था, तो इसका आ जाएगा ये वाला ए।